हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक दो दिन के अंदर आपके लिए साउथ कोरिया की एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग स्कॉलरशिप लेके आने वाला हूँ और इसके साथ एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी की भी है। तो जो आज की वीडियो है वो साउथ कोरिया की उसी यूनिवर्सिटी के बारे में है, जो कि बहुत ही अच्छी टॉप रैंकिंग लेवल की यूनिवर्सिटी है और उसकी लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। फुली फंडेड है, आपको हर चीज़ फुली में मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन सब लोगों का शुक्रिया, मैंने कमेंट्स वगैरह का कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आप लोगों का रिप्लाई दूँ, और जिनका मैं नहीं दे पाता कि मसरूफियत की वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से, तो मुझसे मैं सॉरी करता हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे हैं जो मेरे बारे में इतने अच्छा लिखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, तो मेरी आप सबके साथ दुआ है। और बाकी स्ट्रगल आप लोगों ने जारी रखनी है, रिजेक्शन से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन आप लोग सारे कोई ना कोई किसी ना किसी मकाम पे ज़रूर होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं कुछ, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। आज की जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो जिस साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है, ग्वांजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का देख लेता हूँ जो कि मुझे खुद देख के बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। उसके अलावा इसमें एडमिशन्स ओपन है ऑलमोस्ट मास्टर्स में और पीएचडी में, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही फेमस जो आपके हमारे मेजर्स होते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन वेबसाइट पे आ गया हूँ मैं यूनिवर्सिटी की, गेस्ट की। आने के बाद इधर से हम पढ़ सकते हैं, एडमिशन पे चले जाएँ या ऑनलाइन पोर्टल पे डिग्री पे, सारा आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी सारे अपने पोर्टल खोले हुए हैं। मैं खोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे दूँगा। सबसे पहले डेडलाइन देख लेते हैं। 14 मार्च से लेकर इसकी डेडलाइन 14 जुलाई अप्रैल तक, सॉरी, इसकी डेडलाइन है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ इसकी डेडलाइन है। ठीक है, उसके बाद ये बताया हुआ है कि आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए बिफोर इनरोलमेंट। तो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले, बिफोर इनरोलमेंट से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए फाइनल। उसके बाद रिजल्ट्स का बताया हुआ है, एडमिशन्स का बताया हुआ है। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट है छोटी मोटी, जो कोरियन यूनियन, बहुत ही छोटी सिंपल सी 2 से 3 तरह की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाके भी आप यहाँ से टैब खोल के चेक कर सकते हैं सारे, मैंने भी यहाँ से टैब ओपन किए हैं। हम डिग्रीज को देख लेते हैं, डिग्रीज कौन कौन सी ऑफर कर रहे हैं। मास्टर्स और पीएचडी दोनों में ऑफ़र हो रही है, और ये सारे कोर्सेज़ ऑलमोस्ट मैंने इनके बारे में पढ़ा है, देखा है। ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर और फेमस कोर्सेज़ होते हैं सारे वो ऑलमोस्ट ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, उसके बाद सीएस आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है। मैं एक चीज़ बता दूं, इनको आप लाजमी खोल के चेक कीजिएगा। लाजमी नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री के जो रेलिवेंट जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है वो भी कुछ कुछ हद तक केमिस्ट्री के अंडर ही आती है। तो आप लोग इसको जब खोल के चेक करोगे, इस डिपार्टमेंट को पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब आईटी का हूँ तो मैं इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस फॉर्म में भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं बायोमेडिकल में भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी इसका भी किसी ना किसी तरह मुझे पता है, मेरी आईटी की फील्ड के साथ मैं इसका कनेक्शन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ निकाल लूँगा। तो आप लोगों ने इसको लाजमी चेक करना है। अगर आपका मेजर नहीं है तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि कौन सा मेजर आपके रेलिवेंट ज़्यादा बनता है। ये सारे कोर्सेज हैं ये लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद डेडलाइन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि 15 दिन यूनिवर्सिटी लेगी, फिर आपके वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी। आपको फिफ्थ फिफ्थ जून तक आपको यूनिवर्सिटी, 5 जून तक आपको यूनिवर्सिटी आपको नोटिफिकेशन बता देगी। फिर इनरोलमेंट आ जाती है। स्टार्ट पे आप लोग, जितना कि मैंने इसको एनालाइज किया है, स्टार्ट पे आप लोग विदाउट डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनरोलमेंट की जो डेडलाइन है वो 4 जुलाई है, उससे पहले आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिग्री अगर नहीं है तो आपको डेफिनेटली कभी भी ये लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेन, हम थोड़ा सा प्रोसीजर चेक कर लेते हैं। मैंने स्केजुअल देख लिया है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को अभी देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। स्केजुअल यही है कि आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके बाद आपको ईमेल वगैरह रेगुलर चेक करते रहें, रिजल्ट्स का बता देंगे, इनरोलमेंट पे आ जाते हैं, फिर आपको वो सारी चीज़ें, आपका वीज़ा शीज़ा अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं मेन पोर्टल पे। मैं, ये हमारा मेन पोर्टल है। आने के बाद देख लेते हैं ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं।
आपको फुली ट्यूशन फी ऑफर कर रहे हैं, स्टाइपेंड कर रहे हैं, रिसर्च आपको स्टाइपेंड कर रहे हैं, हाउसिंग कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, एनिमल आपको चेकअप कर रहे हैं, फ्लाइट भी रिम्बर्स करेंगे वन वे की आपको। ऑलमोस्ट सारी सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हैं जो कि एक नॉर्मल स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको ट्यूशन फ़ी के बारे में देखना है, आपको क्या-क्या है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिकुलेशन एक फ़ी होती है जो यहाँ पे उन्होंने एक फ़ॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप इसको भी वेव करवा सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक फ़ॉर्म दिया हुआ है, मैंने अभी देखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दिखा देता हूँ, आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं, अगर वो फ़ीस भी आपकी वो हो जाएगी। स्टाइपेंड्स का लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स अलाउंस क्या है, मास्टर को क्या मिलेगा, पीएचडी को क्या मिलेगा, मील अलाउंस लिखा हुआ है। यहाँ पे सारा आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ना है। तरीकाकार यही है, सिंपल जाके ऑनलाइन पे अप्लाई करना है और नीचे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, क्या क्या आपके पास दो रिकमेंडेशन होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, पासपोर्ट होना चाहिए, इंग्लिश का आपका आ जाता है सारा कुछ। उसके बाद मेट्रिकुलेशन की जो फ़ी वेवर है उसका एक लेटर होना चाहिए आपकी होम यूनिवर्सिटी से। बेसिकली ये होता यही है कि आपका रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए आपका आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ, जो कि डिपार्टमेंट का चेयर है, जो हेड पर्सन होता है उससे। जस्ट लाइक ये रिकमेंडेशन लेटर है, सिंपल वर्ड में आप कह लें। ये सारे सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ऑलरेडी मेन पोर्टल पे हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ साइन अप। साइन अप करने पे एक बाद आपको इस तरह का मेन पोर्टल आ जाएगा नज़र। मैंने साइन अप पे क्लिक किया, आपको इस तरह हम मैं करता हूँ इसको फिल करके वापस आता हूँ। चले जी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया है, सारी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। आपके सिंपल आपका एड्रेस क्या था, फिर यहाँ पे ये ऑटो ये ईयर्स आप इसको चेंज नहीं कर सकते, 15 ही रहेगा। दोस्त में दो इनटेक्स होती हैं, फॉल इनटेक है। इधर से जाके पूछ रहे हैं आप अप्लाई किस में करना चाह रहे हैं, मास्टर में, पीएचडी में, या मास्टर पीएचडी मास्टर लीडिंग टू पीएचडी है, उसके बारे में आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। आप मास्टर लीडिंग टू पीएचडी भी होता है कुछ जगह पे, आप इसको देख लीजिए अगर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस जगह पे जाके मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज़ किया है, मैं किसमें अप्लाई करना हूँ, बाकी मैंने ईमेल शीमेल लिखी है, लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। जी बिल्कुल, मैं सेव करना चाहता हूँ। मैंने जी कर लिया इसको सेव। सेव करने के बाद मैं इस पेज पे थोड़ी देर रुकता हूँ, क्योंकि ये पेज जो होता है ये का थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट होके वापस आऊँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसने कुछ टाइम लिया है। अगर आपका ये ना हो, आपको पेज रीडायरेक्ट ना हो, तो सिंपल आपने इसको जाकर रिफ़्रेश कर लेना है। मैंने भी ऐसे किया, रिफ़्रेश किया, लेकिन फिर भी उसने टाइम लिया है। ऑलमोस्ट 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक लिया है, फिर ये मेरा पेज इस पेज पे आ गया हूँ मैं रिडायरेक्ट होके। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा स्टेटस अभी कुछ भी नहीं है। तो हमने अब इसको करना है एप्लीकेशन को फिल। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे करनी है अपनी पिक्चर को अपलोड, ठीक है। सेलेक्ट फ़ोटो करके हमने कर लेता हूँ पिक्चर अपलोड, कोई उठा के। पिक्चर की रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए अगर है, ठीक है। पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट कुछ दी हुई है उन्होंने, आपने इसको लाजमी देख लेना है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मेरी है, वही है। मैं इसको फिल तो नहीं करूँगा, उनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से आप जाके चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने किसी और में अप्लाई करना है या आप फॉरेनर ही रहोगे। फाइनल यूनिवर्सिटी की आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं मेरे केस में ये बैचलर आएगा, मैं यहाँ पे BZU लिख दूंगा। आपका थीसिस क्या था, मेरा जैसे था फेक न्यूज़ डिटेक्शन, मेरा मशीन लर्निंग पे था, मैं उसका लिख दूंगा। किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अपना डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है। प्रोफेसर का पूछ रहे हैं कि अगर आपका कोई डिज़ायर्ड प्रोफेसर है, किसी के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी के मैं अब इसकी अप्लाई कर रहा हूँ, इसके डिपार्टमेंट में जाएँ, प्रोफेसर का किसी एक का नाम लिख दें, उसकी लैब का नाम लिख दें। ये बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन पे कि इस पर्सन ने अप्लाई करते हुए कुछ रिसर्च की है और उसको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोफेसर है। प्रोफेसर आपने अपनी फील्ड का लिखना है, ठीक है। ये आप वही बेहतर हो। ये देखिए, मैंने सिंपल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस फैकल्टी। उसने मुझे, मैं ये दोनों पेजेस को ओपन कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस की हैं, मैंने ये चेक कर लें, इनके लैब का नाम लिखा आ गया नीचे। हमने वहाँ पे लैब के बारे में बताना है कि आप किसकी लैब में जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। प्रोफेसर का नाम लिखें, करेक्ट नाम, या उसकी लैब का लिख दें, ठीक है। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास का आपने नहीं सोचा, तो आप यहाँ पे अनडिसाइडेड भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल
मैं इस प्रोफेसर के बारे में देखना चाहता हूँ। मुझे इसके प्रोफेसर का नहीं पता, लेकिन सब दिखाने के लिए कमेटी को कि मुझे मैंने पहले इस पे रिसर्च की है, तो मतलब मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि ये प्रोफेसर जो है वो डाटा एनालिसिस का है, ठीक है। लर्निंग मॉडल है, डेफिनेटली मशीन लर्निंग का है प्रोफेसर है। तो मुझे मैं इसकी लैब का नाम या इसका नाम लिख सकता हूँ कि भाई ये प्रोफेसर के पास मेरी ख्वाहिश है जाने की, इसके अंडर काम करने की, ठीक है। ये दो, मैक्सिमम दो का देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देना चाहते तो आप अनडिसाइडेड लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हम देख लेते हैं लैंग्वेज कोरियन के बारे में। ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो आप लिख दें, नहीं है तो नो कर दें, क्योंकि यह देख सकते हैं स्टैटिक नहीं लगा हुआ, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का पूछ रहे हैं कि आप तो इंग्लिश है वो आपने इंस्ट्रक्शन वो पढ़ा था जी, बिल्कुल मेरी वही थी, ठीक है, क्योंकि मैंने डिग्री सारी इंग्लिश में की है अपनी। उसके बाद आपको कहाँ से पता चला है स्कॉलरशिप के बारे में? मैं कहता हूँ मुझे अदर्स पता चला है। मैं कहता हूँ मुझे गूगल से पता चला है। चले लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, ठीक है। आगे वो पूछ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर मैट्रिकुलेशन फ़ी वेवियर, अगर आपने करना है तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पे एक फॉर्म है, आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन फ़ी का, जो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था इसी पोर्टल के पीछे कि वो कितनी फ़ीस थी। आपने उसके बारे में लाजमी यहाँ पे लिखना है, जो कि अभी तो नहीं आपको देनी पड़ेगी, बाद में शायद वो आपसे डिमांड करें। आप लाजमी इसके बारे में लिखें कि आप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ये है वो है, मैं एडमिशन कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे स्कीम में वेवियर दिया जाए, ऐसा करके आपने कुछ लिख देना है, ठीक है। मैं इसको अभी अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपके पास, अल्लाह माफ़ करे, तो अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपको दो चाहिए होते हैं, आपने यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर लिखने हैं अपने प्रीवियस प्रोफेसर के, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे उनका नाम, ईमेल, ये वो सारा लिख के किस पोजीशन पे हैं, मैं उनके ईमेल सेंड करूँगा, ये मेरे जो प्रोफेसर होंगे वो अपलोड करेंगे। उसके बाद एजुकेशन में आ जाना, यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल लिखनी है, ठीक है। कि एजुकेशन में यहाँ से आप न्यू भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि मैं बैचलर की डालूँगा, फिर मैं उसके बाद इंटरमीडिएट की डाल दूँगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे आपने अच्छे से अपनी डिटेल लिखनी है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपने सिंपल वहाँ पे तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था, इधर भी आपने वही लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं लिखूँगा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। पूरा नाम लिखूंगा, मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड कार्ड था, जब मेरे पास बहाउद्दीन ज़िक्रिया में था मेरे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड होता था, तो मेरे स्टूडेंट आईडी कार्ड में मेरा नंबर भी लिखा होता था, जिसे मोस्टली हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, तो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ कन्फर्मेंट भी लिखना है। लिखने के बाद डिग्री का टाइटल क्या था, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस था। सम टाइम यूनिवर्सिटी लाजमी ये चीज़ वेरीफाई कर लेती होती है, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आपने हमसे कोई चीज़ की झूठ बोला तो हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। सम टाइम यूनिवर्सिटी ऐसा होता है, अगर उन्हें किसी पर डाउट हो तो वो लाजमी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर लेती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये आपको इजीली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी, जैसे कि मेरे केस में मैं कहता हूँ, चले जी मैंने सिंपल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने सिंपल देखे, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया हूँ, यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी का सारा कुछ डाटा मिल गया है, ठीक है। रजिस्ट्रार का ही चेक कर सकते हैं आप, आपकी यूनिवर्सिटी को भी आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये भी यूनिवर्सिटी तभी करती है जब उन पे किसी पर डाउट वगैरह हो, तो आपने यहाँ पे सारा कुछ, मैं ये करूँगा हूबहू सारा कुछ कॉपी मार के यहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी क्या इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में पूछे कि ये बंदा वाकई आपके यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वाकई आपका स्टूडेंट था, तो डेफिनेटली जब हमारी डिग्री ओरिजिनल है तो हमें तो फिर किस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। फैमिली के बारे में यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऐड न्यू करके आपने अपनी फैमिली के बारे में लिख देना है, रिलेशन क्या है, क्या एज है, किस सिटी में है, सारा लिख देनी है। मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आपने किसी कंपनी में कैरियर में आपका एक्सपीरियंस क्या था, काम शाम किया है उसके बारे में लिखना है। फिर आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्कॉलरशिप के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट में मैंने वेबसाइट पढ़ा है वहाँ उन्होंने आइल्स लिखा हुआ है, लेकिन साथ उन्होंने हमसे ऊपर ये भी पूछा है कि अगर आपकी जो लास्ट डिग्री थी वो इंग्लिश में थी तो आप उसके बारे में लिखें, तो ये दो चीज़ें बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो
इसके बारे में तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उन्होंने यही लिखा हुआ है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, जिनके पास आइल्स है तो वो आइल्स लिखे, अपना डेफिनेटली अपलोड करे। जिनके पास नहीं है तो वो अपना आइल्स के बगैर ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई कर दे, क्योंकि अप्लाई करने में तो कुछ नहीं जाएगा जब आपने कुछ पे ही नहीं करना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने यूएस में अप्लाई किया था, और यूएस में मुझे कोई ऑलमोस्ट 50 की 60% स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो मेरे पास ना आई जी आ रही है, ना मेरे पास आइल्स है, और मुझे दिया था यूनिवर्सिटी ने। मैं आपको कभी किसी दिन अपना पोर्टल के साथ एडमिशन लेटर शेयर करूंगा, क्योंकि लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी को इस तरह उनके साथ मैंने डील किया था कि मेरा ऑलरेडी C1 लेवल है। तो अगर आपको मेरे से कोई इशू है तो मेरा इंटरनेशनल कमेटी को बोला मेरे से आप इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू कंडक्ट कर लो। लेकिन जब उनको लगा कि मेरा वाकई इतना लेवल है, B2 C1 लेवल है, तो उन्होंने मुझे आइल्स वगैरह एग्जम्प्ट कर दिया था। तो आप लोगों के पास अगर आइल्स नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई कर दो। टेस्ट क्या है आपका, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर मोस्टली हमारा B2 होता है। अगर आपने B2 को जहाँ आप आइल्स में कंपेयर कर लीजिएगा, आई थिंक तो 6.5 बनता है। टेस्ट डेट क्या है, जिस दिन आपको आइल्स का हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलता है। तो अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है आपका। वरना कंडीशनल एडमिशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको पढ़ाया वैसे भी इंग्लिश में जाएगा। उसके बाद आपके आ जाता है मोटिवेशन लेटर। ठीक है, आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर के बारे में लिखना है। रीजन फॉर स्टडी इन कोरिया, जस्ट लाइक ये SOP है कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आप कोरिया नहीं, आपको आपने कोरिया को क्यों चूज़ किया, यहाँ पे आपने उसके बारे में लिखना है। अचीवमेंट लिखते नहीं है, आपके गोल्स क्या है, स्टडी प्लान क्या है, आफ्टर स्टडी आपके क्या प्लान पे है। बेसिकली ये सारा मोटिवेशन लेटर है, और जिसे हम SOP भी कह सकते हैं। जस्ट उन्होंने यहाँ पे इसके अलग अलग से सेक्शन बनाए हुए हैं, जो कि हम SOP में एक ही पेज या 2 पेजेस में लिखते हैं। आपने यहाँ पे करके सब में वो लिखना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे, अपने बारे में आप कौन हो, क्या अभी तक आपने किया है। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे नीचे आखिरी वाला जो पेज है वो आ जाता है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, आपकी डिग्री है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, मास्टर की डिग्री आपके पास अगर नहीं है तो आपने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप PhD के लिए कर रहे हो, अगर आप फिर आपने अपलोड करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो फिर ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है। फिर टेस्ट का स्कोर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में आइल्स बताया हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर बताया था कि अगर आपने ऊपर कि अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है, आपने यहाँ पे लिखे हैं कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दें, क्योंकि अप्लाई करने से कोई किसी का कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर लक हुआ तो आपको इंशाल्लाह आपको ज़रूर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक आइल्स की बेस पे ही आपको रिजेक्ट कर दें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। सम टाइम यूनिवर्सिटी आपको टाइम भी दे देती होती है। मैंने केस ऐसा देखा भी हुआ है जिसमें जर्मन एम्बेसी में एक स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए गया, उसके पास आइल्स नहीं था, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी बुरी थी, तो एम्बेसी ने उसको टाइम दे दिया था कि 3 वीक्स का टाइम है, आप लोग 3 वीक्स के बाद के अंदर अर्जेंट बेस पे आइल्स बुक करें, उसका टेस्ट दें और हमें उसका आइल्स का रिजल्ट सेंड करें। उसका वीज़ा नहीं रिजेक्ट किया, लेकिन उसको एम्बेसी ने टाइम दे दिया। तो समटाइम्स वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, आपको टाइम भी दे देते हैं, तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नेशनल ID कार्ड अपलोड कर दें। ये चेक कर लें जी। मैंने ऊपर आपको चीज़ बताई थी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। अगर हम कंडीशनल एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो इस जगह पे हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके स्कूल के डीन वगैरह से रजिस्टर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, दो चीज़ों में मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर कंडीशनल पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल जैसे क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये चेक करें। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा इस जगह पे, तो फिर इस जगह मुझे क्या होगा, मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में लेटर अपलोड करूँगा अपना इस जगह पे। हम पढ़ भी सकते हैं उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर आपके पास वो है तो आपके पास डीन से यानी कि यूनिवर्सिटी से प्रॉपर जिस तरह हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है वो होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर वेवियर, आप ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको जो दिखा बताया था, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये वाला। आप ऊपर भी आपने उसके बारे में रीज़न भी लिखनी है, और ये वाला आपने यहाँ पे फिल करके अपलोड करना है। ये वाला छोटा सा फॉर्म है कि आपकी फ़ीस को वो क्यों वेव करें। ठीक है, रीज़न आपने ऊपर भी लिखी है, नीचे भी लिख देना है आपने, किसी प्रोफेसर से या किसी से आपने नीचे इसको साइन शाइन करवा लेने हैं। ठीक है, इसको फिल करें, किसी प्रोफेसर या रिकमेंडर से कर लें, उसको साइन वगैरह कर दे, वो आपको साइन कर देगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर दिएगा। वरना ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाह रहे। स्टार्ट पे आपको वैसे भी कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। एडिशनल रेफरेंस में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिसर्च या पेपर है, वो अपलोड कर दें। रिकमेंडेशन लेटर है आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर भी यहाँ पे आपने वो अपलोड कर देने।
सारी जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। फिल करने के बाद ये भी मैंने आपको जैसे दिखाया, ये रिकमेंडेशन लेटर जो कंपलसरी नहीं है, अगर आपने ऊपर ईमेल्स दे दी हैं तो फिर यहाँ नहीं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। वरना आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। वरना यहाँ पे अपलोड करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है ना, उसका वो यहाँ पे उन्होंने बटन दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, जब आपका प्रोफेशनल डायरेक्टरी अपलोड कर देगा तो आपको पता चल जाएगा इधर से, ठीक है। ये वाली वैसी फील्ड है, लेकिन आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। सिंपल यहाँ ऊपर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टर्म्स एंड कंडीशन की एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आके अपनी एप्लीकेशन को मैंने कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद इस जगह पे जाके मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट, ठीक है। आपको अप्लाई करने का तरीका पता चल गया है। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि इसका फॉर्म थोड़ा सा लेंथी था। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप जितनी हो सके हेल्प करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।